चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशियों का स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीरवी समाज ने बीजेपी उम्मीदवार केसाराम चौधरी का भव्य स्वागत किया। इसी के साथ ही केसाराम चौधरी ने रावत समाज का आभार भी व्यक्त किया है और बीजेपी को समर्थन देकर और इस बार विजय बनाने पर उनका आभार व्यक्त किया गया। तो यहां तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सीवरी पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार केसाराम चौधरी और भव्य स्वागत यहां पर किया गया। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए क्योंकि विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो भारी बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल की और इसी के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब पाली पहुंचे उम्मीदवार केसाराम चौधरी, भव्य स्वागत उनका किया गया। सब लोग तस्वीरें लेते हुए भी नजर आ रहे हैं केसाराम चौधरी के साथ और ऐसे में मिठाई खिलाकर भी शुभकामनाएं दी गई क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आए हैं और बीजेपी ने जीत हासिल कर लिया आखिरकार बड़ी बहुमत के बाद, तो ऐसे में भाजपाइयों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को अभी भी शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और जहां जहां भी बीजेपी के उम्मीदवार या कार्यकर्ता जा रहे हैं, जिस भी जगह जा रहे हैं, तो वहां पर भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सीवरी पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार केसाराम चौधरी, फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया और काफी खुश सभी ये लोग नजर भी आ रहे हैं क्योंकि इन्हीं लोगों से उम्मीद है कि आगे विकास कार्य जरूर किए जाएंगे राजस्थान में। चलिए बढ़ते आगे। देश का सबसे सेफ यूपीआई पेमेंट लेन देन ऐप पेटीएम को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जयपुर में कई व्यापारियों को पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बनाकर पेमेंट लेना भारी पड़ता नजर आ रहा है। आपको ये बता दें कि कई व्यापारियों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया और जिससे लाखों की रकम अटक गई है। व्यापारियों ने जयपुर के वैशाली में पेटीएम ऑफिस में जमकर हंगामा किया और अपने ब्लॉक पैसे को रिलीज करने के लिए अपनी बात रखी। लेकिन इन्होंने 11 तारीख का मेरे को बताया कि आपके पास 12,103 रुपये का पेमेंट आया है, जिसको साइबर क्राइम ने फ्रॉड बता के और तमिलनाडु की कोयम्बटूर ब्रांच ने फ्रॉड बताया है और उसके कारण मेरा पूरा का पूरा पेटीएम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। जिसके अंदर पैसे रखे हुए वो सारे ब्लॉक कर दिए, जिसमें मतलब मेरे मोबाइल में पेटीएम नहीं चल पा रहा। नमस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग जो हैं वैशाली नगर में और जहां पर जो हैं देश में हर जगह पर फ्रॉड और पैसे रोकने की घटनाएं कई जगहों पर आ रही हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि कई लोगों के अकाउंट को हैक करके उनके पैसे उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पेटीएम भी ऐसी हरकत कर सकता है? पेटीएम एक जाना माना देश का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बिजनेस मर्चेंट अपने व्यापार को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कई ट्रांजैक्शनों में यूपीआई का जो है आधार बनाकर ट्रांजैक्शन किया जाता है। हालांकि आपने कई ऐसे फ्रॉड कंपनियों के नाम भी सुने होंगे, लेकिन अभी हम जो खड़े हैं वो हैं पेटीएम के ऑफिस में। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो हैं पेटीएम के एम्प्लॉयज़ भी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर पूरा जो है कम्युनिकेशन से यहाँ काफ़ी लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनसे भी हम पूछेंगे कि उनके साथ क्या फ्रॉड हुआ। आप यहाँ पर आज कैसे आए? सर मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। 2.5 लाख रुपए उसमें अकाउंट में थे और अब पेटीएम नहीं हो रहा है। आपका पेटीएम मर्चेंट बिजनेस पर अकाउंट था? हाँ जी। कहाँ से पेमेंट आता था आपका? कस्टमरों से। क्या करते हैं आप? किराने की दुकान है। किराने की दुकान। आपका भी यही मसला है सर? हाँ, मेरा भी यही मसला है। मैं बताता हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास रोजाना पेमेंट आता है। मेरा इस अकाउंट में ब्लॉक कर दिया गया। मेरे 40-42 हज़ार रुपये इसके अंदर पड़े हैं, मैं किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब मैंने अभी इनसे डिटेल ली कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ये, तो ये बोल रहे हैं गुजरात से आपको कोई फ्रॉड हुआ है CID का, तो वहाँ पे आपको फ्रॉड की डिटेल या फिर कुछ FIR डिटेल या पुलिस स्टेशन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया, डायरेक्ट ब्लॉक। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी पब्लिक, ये देखिए तकरीबन जो है हमारे सामने जो है 50 लोगों की टीम है। उसके अलावा देश में न जाने कितने लोग पेटीएम से परेशान हैं, पेटीएम मर्चेंट बिजनेस से परेशान है, अकाउंट से परेशान है। सर आपका क्या कहना? सर मेरा पेटीएम बिजनेस अकाउंट है, मेरा मनी ट्रांसफ़र का काम है। मेरा फ्रेंड मेरे को पेमेंट डाल रहा है, मेरे फैमिली वाले मेंबर्स मुझे पेटीएम पेमेंट डाल रहे हैं, तो वो बिजनेस में जा रहा है और पेटीएम वाले उसको ब्लॉक कर रहे हैं। कोई फ्रॉड केस नहीं है, कोई मेरे पे कोई FIR नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो मेरा पेमेंट होल्ड पे डाल दिया गया है। पता नहीं क्या रीज़न है। मेरा फैमिली मेंबर डाल रहे हैं तो भी उसको होल्ड पे डाला है। क्या मांग लेके आए हैं आज आप यहाँ? सर मेरा 5,40,000 का पेटीएम अटका हुआ पड़ा है, कुछ भी फ्रॉड नहीं। एक भी फ्रॉड होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। झूठ बोलते हैं, पिछले 1 महीने से यहाँ पे मैं इस ऑफिस के 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। पेटीएम डिपार्टमेंट या किसी पेटीएम के जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो काम करने हैं उनसे कभी बात की थी?
यहाँ आके बात करते हैं, वो कहते हैं मेल करो, मेल से एनओसी लो। मेल वाले आगे मेल जब भी करते हैं, जो मेल को रिपीट कर देते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी तक बनवाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जितने हैं वो सब अपलोड कर दिए। उसके बाद जब भी मेल करते हैं फिर वापस रिपीट आ जाती है। कितने बार मेल करें हम? जब भी यहाँ आके पूछते हैं ये हमारा काम नहीं है। क्या काम करते हैं आप? शॉप है हमारी, किस एक चीज़ की? किराने की शॉप है। एक 2 रुपए लेते हैं सारे दिन भर का। उसमें आया था मेरे को जुलाई में 27 तारीख को 1847 रुपये का पेमेंट। तो ये बता रहे 1847 रुपये का पेमेंट है, तो वो है कुछ सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड है। हाँ वो तो वो सारे दिन भर का सारे लोग मतलब उसमें गलत थे, हैं पूरा ही गलत था उसमें है। तो वो अगर ज़्यादा इनको दिक्कत हो 1847 मेरे रोक के बाकी मेरे 20-22 हज़ार है वो मेरे छोड़ना चाहिए इनको। जैसे कितने दिनों से आप यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं? मैं देख लो जुलाई से हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है कि किस तरीके से जो है पेटीएम में फ्रॉड किया जा रहा है। देख रहे हैं खबर फास्ट, सद्दाम कादरी, जयपुर। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का जयपुर से सामने आ रही है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पहुंचे विधायक गोपीचंद मीना, विधायक गोपाल शर्मा पहुंचे, रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे सीपी जोशी के आवास और सीपी जोशी के साथ करेंगे आगे का मंथन। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीपी जोशी के साथ आगे के लिए रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरीके से आगे काम करना है उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे ये सभी दिग्गज, विधायक गोपीचंद मीना, विधायक गोपाल शर्मा पहुंचे, रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे सीपी जोशी के आवास पर। तो तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं, मंथन किया जाएगा आगे के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, समर गुप्ता, गोपाल चतुर्वेदी, विक्रम जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी समर गुप्ता, आपका क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, सबसे पहले अपडेट दीजिए। जी, राजस्थान में जिस तरह बीजेपी का पूर्ण बहुमत आया उसके बाद अब सीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके तहत बीजेपी राजस्थान से जुड़े तमाम वो कद्दावर नेता जिनमें सीएम का चेहरा उनके समर्थक देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे रखने का हर तरफ प्रयास हो रहा है। उसमें चर्चित नामों की बात की जाए तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं, दिया कुमारी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री भी हैं, और सांसद बालकनाथ। ये 4 नाम वो हैं जिनको लेकर सबसे तेज कवायद है। ओम माथुर भी इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि बालकनाथ और दिया कुमारी दोनों कल दिल्ली भी गए और संसद के दौरान उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं उपस्थिति भी दर्ज कराई। इस दौरान जो बालकनाथ है उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि जो पार्टी उन्हें आदेश देगी उसका वो निर्वहन करेंगे। ऐसे में कई तरह की कवायद निकल के आ रही है। और आज की बात की जाए वसुंधरा राजे जी, ठीक है, गोपाल चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं हम लोग। जी समर गुप्ता, गोपाल चतुर्वेदी आपने भी जैसी जानकारी दी और समर गुप्ता भी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि तमाम नाम जो है सीएम की रेस में शामिल हो चुके हैं। वसुंधरा राजे का नाम सबसे पहले चल रहा है, सबसे आगे चल रहा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से विधायक वहां पहुंचे, सबसे पहले ये भी बताइएगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है गोपाल? और चित्तौड़गढ़ की अगर बात करता हूं तो चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ से जीते हुए सभी विधायक वर्तमान में अभी जयपुर गए हुए हैं। और यहाँ पर बात करता हूं तो अगर मंत्री की रेस में बात करते हैं तो श्रीचंद कृपलानी जो कि बहुत अनुभवी है तो वो सबसे आगे हैं। सुरेश धाकड़ भी आज सवेरे जयपुर पहुंचे हैं। चंद्रभान सिंह आकिया जो निर्दलीय विजयी होकर गए हैं वो कल से जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी भाजपा के अंदर जो खेमेबाजी देखी जा रही है तो उससे निपटना और उससे पार पाना शायद मैं समझता हूँ आला कमान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और जिस तरह से वर्तमान में मुख्यमंत्री की रेस को लेकर यहाँ पर कई लोग नाम सामने आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि 4 नाम जो समर भाई ने बताए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन महत्वपूर्ण नामों के अंदर भी यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया और बाबा बालकनाथ जैसा कि मैंने बताया है कि सबसे आगे हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पेचीदगी यहाँ पर ये होगी कि वर्तमान में वसुंधरा खेमे की अगर बात करते हैं तो आज सवेरे जो रिपोर्ट यहाँ पर पहुंची है तो वो 70 विधायक वहां पर उनके निवास पर उनसे मिलने जा चुके हैं। तो समझता हूँ 115 में से अगर 70 विधायक वसुंधरा से मिलने जा चुके हैं तो समझता हूँ कि शीर्ष आला कमान को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इस सीनियर लीडर को दरकिनार नहीं किया जा सकता। दीपाली जी ठीक है, विक्रम सिंह की तरफ मैं रुख करना चाहूंगी। विक्रम, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए एक बैठक भी आयोजित की जाएगी और चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी यहाँ पर जानकारी दी है कि नामों को लेकर बहुत ज्यादा संशय बना पड़ा है और वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे है। चलिए अब सीधा रुख